नमस्कार जैन साथियों, मैं प्रशांत दुबे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अड्डा 24/7 टीचिंग एग्जाम में। जैसा साथियों आपको पता है कि 2026 आपके लिए महत्वपूर्ण है। एक और नई वैकेंसी आपको मिलने वाली है, जो कि कितने पद हैं, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, कैसे क्या एलिजिबिलिटी होने वाली है, कितनी क्या पोस्ट है और सैलरी कितनी है, और सबसे बड़ी बात है एज, जो कि 50 अगर आपकी एज है, 50 साल अगर आपकी उम्र है, वो भी कह सकते हैं फॉर्म भर सकता है और अप्लाई करके कह सकते हैं सिलेक्शन तक पहुंच सकता है। सारी मैं चर्चा करने वाला हूं, हर एक जानकारी आपके लिए सटीक और सही देने वाला हूं। आप देख रहे हो कुछ ही देर पहले एक ऑफिशियल नोटिस दिया गया है जवाहर नवोदय विद्यालय के द्वारा, जो कि वैकेंसी आपकी आई है। लगभग अगर देखा जाएगा हर एक ऐसे विभाग में हर एक सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी देखने को मिल रही है। आइएगा थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, थोड़ा सा देखेंगे। ये आपके सामने एक ऑफिशियल है, नवोदय विद्यालय समिति द्वारा एक ऑफिशियल कह सकते हैं नोटिस दिया गया है, जहां पर दिनांक 7/5/2026 यानी कुछ ही देर पहले का ये नोटिस दिया गया है, जिसमें कह सकते हैं आपका ये भर्ती जो होने वाली है, कह सकते हैं प्रमुख रूप से पटना, बिहार पटना से होने वाली है। 2026 और 27 का सेशन लेने वाले हैं, जिसमें पद हैं जो आपके टीजीटी और पीजीटी के, यानी कि जो टीजीटी पीजीटी साथी हैं, जो बीएड एमएड इत्यादि किए हुए बैठे हैं, उनके लिए एक फिर से कह सकते सुनहरा अवसर है। सैलरी भी अच्छी खासी मिलने वाली, 40,000 तक सैलरी है। अब बात करेंगे कौन से कैसे 40,000 मिलेगी, कौन कौन से पद हैं, क्या प्रक्रिया है, कौन कौन सब्जेक्ट प्रक्रिया है, आइएगा थोड़ा सा जानते हैं। एक नोटिस दिया गया है, यहां पर साफ शब्दों में कहा है कि भैया हम इनवाइट करते हैं, स्टेट वाइज एप्लीकेशन ले रहे हैं, जो कि आपके टीचर्स के लिए और स्टाफ नर्स के लिए। इसमें आपके कह सकते हैं ये प्रमुख भर्ती जो होने वाली है, ये भर्ती कैसी होने वाली है, कॉन्सेप्चुअल होने वाली है, यानी कह सकते हैं संविदा आधारित होने वाली है। ये संविदा पर निर्भर है और साथियों एक अच्छे खासे पद हैं और कह सकते हैं सैलरी भी अच्छी है। 34,000 से स्टार्टिंग दे रखी है। कहने के लिए कह सकते हैं आपकी संविदा पर आधारित है, कॉन्ट्रेक्चुअल है, लेकिन कहीं ना कहीं सैलरी बढ़िया है और कह सकते हैं बढ़िया तरीके से अगर आप इसमें आपका सिलेक्शन होता है तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं पुनः भी आपको मौका मिल सकता है। ठीक है ना, आइएगा थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए है उस पर चर्चा करते हैं। तो यहां पर आप देखोगे, यहां पर साफ शब्दों में कहा है कि कब से कब तक आपकी फॉर्म, आज ही कुछ 30 तारीख के लिए प्रक्रिया बनाई गई, और इस उन्होंने कहा है कि भैया आप जो है एलिजिबल जो व्यक्ति हैं, जो छात्र हैं, वो कैसे क्या हमसे पहुंच सकते हैं, कैसे फॉर्म कर सकते हैं फिल। तो यहां पर दे रखा है कि फ्यूचर इट्स कम इन्फॉर्म दैट कह सकते हैं एडवर्टाइजमेंट फॉर इनवाइटिंग एप्लीकेशंस फॉर द एलिजिबल कैंडिडेट्स फ्रॉम 8/5/2026, यानी 8 मई से क्या कर सकते हैं आप, कह सकते हैं फॉर्म को भर सकते हैं। 15/5/2026 तक क्या कर सकते हैं, आपको फॉर्म कर सकते फिल कर सकते हैं, आपके 15 तक कर सकते हो, 15 मई तक। इन्होंने साफ शब्दों का कैसे आप तक पहुंचेगी प्रक्रिया, तो इन्होंने कहा है पब्लिश इन द लोकल न्यूज़पेपर के माध्यम से आप तक पहुंच जाएगी। और साथ साथ कह सकते हैं हेंस यू आर कैसे रिक्वेस्टेड टू प्रोवाइड द लिंक इन द वेबसाइट ऑफ एनवीएस आरओ पटना। ये कह सकते हैं आपको हम एक कह सकते हैं लिंक दे रहे, इस पर ये आपके सामने लिंक दे रखी है, इस पर आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो भी है सारी चीजें कह सकते हैं आप सबमिट कर सकते हो एप्लीकेशन पर थ्रू ऑनलाइन विद इन द कह सकते हैं पूरी प्रक्रिया के साथ, डेट के साथ। ठीक है, और इस पर साफ शब्दों में कहा है एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस फॉर द पोस्ट इन कह सकते हैं इनक्लोज्ड फॉर रेडी रेफरेंस, जो भी आपके क्वालिफिकेशन इत्यादि है पूरी आप तैयार रखो। ठीक है, भर दीजिएगा। अब यहां पर आगे बात करते हैं कब से कब तक प्रक्रिया कर सकते हैं, तो यहां पर एक्टिविटीज के बारे में बात करते हैं। तो एक्टिविटी बात करते हैं तो यहां पर 8 तारीख से 8 मई से स्टार्ट हो रहे हैं, जो कि आपके 15 तक आप क्या कर सकते हैं आराम से रजिस्ट्रेशन के माध्यम से, एप्लीकेशन के माध्यम से कैंडिडेट्स आप कर सकते हैं, ऑनलाइन मोड में है। ठीक, लेकिन सब जब प्रक्रिया सारी चीजें हो जाएंगी फिर आपके लिए कह सकते हैं ये बात करते हैं वेरिफिकेशन करेंगे एप्लीकेशन को, उसके बाद 16 तारीख तक, उसके बाद कह सकते हैं 18 तारीख तक ये कह सकते हैं कैंडिडेट को लिस्टेड करेंगे कौन कौन से हमें बुला रहे हैं, किन किन को बुलाना है। उसके बाद कह सकते हैं डेट ऑफ पर्सनल टॉक, यानी जैसे हम लोग बोलते हैं इंटरव्यू का जब होगा आपका 21 तारीख से लेकर 23 तारीख तक, यानी 21 मई से स्टार्ट होगा, 23 तारीख तक आपका कैसे इंटरव्यू चलेगा। तो पूरी प्रोसेस 15 तक आप कर सकते हैं। उसके बाद 15 के बाद कह सकते हैं आयोग अपने हिसाब से देखेगा कि कैसे किसे से सिलेक्टेड करना, किसके क्या डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, सारी प्रोसेस सारी बढ़िया तरीके से होगी। उनको बुलाया जाएगा 21 तारीख से लेकर 23 तारीख के मध्य में। ठीक है, ये प्रोसेस आपकी हो गई। फिर उसके बाद थोड़ा सा और बढ़ जाते हैं कि सर हमारे के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, इसके लिए कौन कौन सी प्रक्रिया होनी चाहिए, कितनी पोस्ट होने वाली है। तो यहां पर बताना चाहता हूं जवाहर नवोदय विद्यालय में जो आपके वैकेंसीज जो है ये कितनी होने वाली हैं साथियों, हम बताना चाहते हैं ये आपके पोस्ट अवेलेबल दे रखी है, कितनी का पोस्ट है, जिसमें पीजीटी हिंदी का होना चाहिए, एक पीजीटी इंग्लिश है, पीजीटी फिजिक्स है, पीजीटी केमिस्ट्री है, पीजीटी मैथ्स है, एंड कह सकते हैं पीजीटी बायोलॉजी है, पीजीटी हिस्ट्री है, पीजीटी ज्योग्राफी है, एंड पीजीटी इकोनॉमिक्स है, पीजीटी कॉमर्स है, पीजीटी बैंगला भी है। ठीक है, पीजीटी एंड पीजीटी फिजिकल एजुकेशन, पीजीटी
सॉरी, अब टीजीटी पर आ जाओ। ये पीजीटी सारी सब्जेक्ट वाइज थी। उसके बाद अब टीजीटी लेगो, हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ्स है, साइंस है एंड सोशल साइंस भी है टीजीटी में, एंड टीजीटी कंप्यूटर साइंस है एंड स्पेशल एजुकेटर, और साथ साथ टीजीटी कह सकते हैं वोकेशनल। और जो आपने देखा भी होगा कि इसमें जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, इसमें आपके स्टाफ नर्स की भी आवश्यकता है, ठीक है ना। उसके लिए एलिजिबिलिटी बताएंगे भी कौन कौन से स्टाफ नर्स के लिए है। तो ये आपके लिए टोटल पोस्ट दे रखी है साथियों, कितने कौन कौन सब्जेक्ट वाइज है, कितने टीजीटी में है, पीजीटी में है एंड टीजीटी आर्ट भी है, म्यूजिक भी है, लाइब्रेरियन भी है, फिजिकल एजुकेशन भी है। फिजिकल एजुकेशन टीजीटी में सारी चीजें आपको दे रखी है, मेल की भी है फिजिकल एजुकेशन में एंड फीमेल की भी है, ठीक है। लैंग्वेज बांग्ला भी है टीजीटी में एंड टीजीटी का थर्ड लैंग्वेज उर्दू भी है और स्टाफ नर्स भी है। इतनी टोटल बात करते हैं 29 कह सकते हैं वैकेंसी इसमें देखने को मिलती है, पोस्ट्स मेरे से अवेलेबल है। लगभग अगर बात करते हैं टीजीटी और पीजीटी में ठीक ठाक है, अच्छा खासा है और साथियों वेतन भी ठीक ठाक है। इतनी आपकी वैकेंसी आप देख सकते हो। अब आगे चर्चा कर लेते हैं इंटरव्यू की क्या है प्रक्रिया, कहां कहां इंटरव्यू कनेक्ट होंगे। तो मैं बार बार कह रहा हूं अपने आसपास का जो भी है, जो भी आपके ऑफिशियल वेबसाइट उसको चेक करते रहो। और कह सकते हैं यहां पर वेबसाइट भी दे रखी है जो ऑफिशियल है। यहां पर स्टेट बिहार में भी आपका है जो जेएनवी कह सकते हैं, राजगीर नालंदा है, वहां पर आप कह सकते हैं इंटरव्यू आपका होगा। ये कैसा इंटरव्यू, कैसे वेन्यू एड्रेस दे रखा है, पटना में है, झारखंड में आपका रखा है मेरे बच्चे, रांची में है एंड वेस्ट बंगाल में है साथियों, पश्चिमी में। तो ये आपके कह सकते हैं ऑफिशियल का दे रखे हैं, एड्रेस दे रखे हैं, इन पर जाइएगा, इस पर आपका क्या होगा, आपका कह सकते हैं इंटरव्यू होगा। विधिवत कह सकते हैं, ये ऑफिशियल कह सकते हैं, वेबसाइट पर एड्रेस भी दे रखा है, आप चेक कर सकते हो, डाल सकते हो, देख सकते हो। उसके बाद बात करते हैं सर जी पर मंथ क्या होने जा रही है, सैलरी क्या होने वाली है, क्या सैलरी मिलने वाली है, टीजीटी हो चाहे पीजीटी हो। तो यहां पर अगर बात करते हैं पोस्ट की बात करते हैं तो पीजीटी की है आपके 35,750 से स्टार्टिंग, कितनी है 35,750 है, जिसमें आपकी पीजीटी और पीजीटी एंड लाइब्रेरी में बात करते हैं 34,125 है। स्टाफ नर्स की भी कम नहीं है, 34,125 दे रखी है। तो ये आपके कह सकते हैं पीजीटी के लिए है। और कह सकते हैं ये हार्ड स्टेशन बारे में बात करते हैं थोड़ा सा पर, तो ये 42,250 है, 40,000 है, 40,625 यानी 42,000 तक सैलरी हो सकती है आपकी, यहां पर दे रखी। अब बात करते हैं सर जी एज है, कौन कौन सा जी एज क्या होनी चाहिए, कौन कौन भर सकता है। तो ये आपके लिए जरूरी है, चाहे पीजीटी हो चाहे टीजीटी हो एंड फीमेल हो, जो भी कह सकते हैं फॉर्म भरने के लिए है, जो भी एक कैंडिडेट अप्लाई करते हैं उनकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए साथियों। आपको प्रमुख से मिनिमम तो छोड़ो, मैक्सिमम बात करो सर, तो 50 ईयर से मेरे बच्चे आपकी जो है 50 साल के हैं, उससे ज्यादा आपकी नहीं होनी चाहिए। तो आप कैसे एलिजिबल हैं, आप कह सकते हैं अप्लाई करो और कैसे इंटरव्यू दो, 50 साल आपकी होनी चाहिए, ये आपको विशेष ध्यान रख लेना है, ठीक है। और फीमेल स्टाफ के लिए बात करते हैं, कोई 35 ईयर्स होनी चाहिए, 1 जून 2026 तक होनी चाहिए, ये आपकी प्रमुख कह सकते हैं क्या होनी चाहिए, एज होनी चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम 50 ऐसा समझ लो। उसके बाद करते हैं कि आपके लिए वेरिफिकेशन वाली प्रक्रिया होगी, आगे बढ़ जाओ, ये सारी चीजें आप देख सकते हो, विजिट कर सकते हो, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर आप विजिट करना है और कह सकते हैं आराम से सारी चीजें देख सकते हो। नोटिफिकेशन कह सकते हैं, द डिटेल नोटिफिकेशन इज आल्सो अवेलेबल इन द वेबसाइट ऑफ वेन्यू, कह सकते हैं ये आपको दे रखा है, ठीक, ऑफिशियल वेबसाइट आपकी है, इस पर चेक करते रहो। सर अब हम बात करने वाले हैं क्या कि साथियों की क्या आपके पास एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, कौन कौन एलिजिबल है। तो यहां पर थोड़ा सा आप देखोगे, ये देख सकता है, बढ़िया तरीके से स्कीम दे रखी है कि भैया मैं क्या क्या चाहिए पटना के लिए पटना रीजन से रिलेटेड है। तो जिसमें पीजीटी की अगर बात करते हैं तो मिनिमम अगर बात करते हैं तो 50% से आपके कम नहीं होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन यानी पीजी आपका 50% से कम नहीं होना चाहिए, और कह सकते इसके साथ बीएड भी आपको कह सकते होना चाहिए, ठीक है। तो आप फॉर्म भर सकते हो बढ़िया तरीके से, ये तो आपके पास पता होना चाहिए पीजीटी टीजीटी कौन अप्लाई कर सकता है। अगर ये नहीं पता तो बहुत गलत बात है, ठीक है ना। आपके सब्जेक्ट वाइज होगा, मिनिमम 50% से कम नहीं होना चाहिए, ये बात आपको स्वीकार कर लेना है। और बात करते हैं जो पीजीटी के बारे में बात करते हैं तो पीजीटी आपके सब्जेक्ट वाइज ये सारी चीजें दे रखी है, डिग्रियां तो आराम से देख सकते हो, ठीक है। आगे बात करते हैं थोड़ा सा, ये सारी चीजें आपको दे रखी हैं। और जिसमें अगर बात करें पीजीटी भी है, जियोग्राफी कॉमर्स एंड सब्जेक्ट वाइज है सारी चीजें, तो विधिवत आपको होनी चाहिए। उसके बाद पीजीटी की बात करते हैं तो इसमें भी एमएससी आपकी 50% से, साफ शब्दों में कहा है कि आपके 50% कम नहीं होनी चाहिए, ये विशेष ध्यान रख लीजिए। यानी एमई कह सकते हैं या एमटेक वगैरह आपने किया हो इत्यादि, तो उसमें भी 50% से कम नहीं होनी चाहिए, ये आप रख लीजिएगा। बीएड डिग्री का फॉर्म एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन विद एट कैसे लीस्ट 50%, हमने कहा है कि अगर 50% से आपके कह सकते हैं परसेंटेज कम है, चाहे आपके एमएससी हो चाहे आपका कैसे पीजी हो, अगर 50% से कम है तो कह सकते हैं आप इसमें एलिजिबल नहीं है, बात साफ शब्दों में सुन लो, ठीक है। 50% ज्यादा है, 50% है तभी कैसे एलिजिबल आप हैं, ये ध्यान रख लीजिएगा। चाहे पीजीटी हो चाहे टीजीटी हो, ये आपके सामने सब्जेक्ट वाइज सारी चीजें दे रखी है, तो सरल भाषा मैंने आपको बता दिया है। तो जितने भी साथी सहयोगी हैं आराम से क्या करना है, मैं तो यही कहूंगा, बढ़िया वैकेंसी है, अच्छी वैकेंसी है, तो बढ़िया तरीके से क्या करना है, इसमें आप आराम से अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद साथ साथ एक बात ध्यान रख लीजिएगा, मैं सभी साथियों से कहूंगा कि
आराम से चेक करते रहिए ऑफिशियल वेबसाइट को, सारी चीजें। जब आपका इंटरव्यू आए और जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास डॉक्यूमेंट्स हो, सारे फिल कर रहे हो, सारी चीजें देख भेज रहे हो, तो हर एक चीज बड़ा सोच समझ कर भेजना है, क्योंकि आपके लिए वही बुलाया जाएगा जिसके सारे डॉक्यूमेंट्स बढ़िया तरीके से होंगे। ठीक है ना, ये दिमाग बैठा लीजिएगा, जल्दबाजी में रहोगे नहीं बुलाया जाएगा। तो इसलिए सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लो, अभी आपका समय है, कल से आपके स्टार्ट हो रहे हैं, तुरंत आपका अप्लाई करना है, तुरंत आपको कैसा 21 तारीख से आपकी सारी चीजें यानी आपको बुलाया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी प्रोसेस थी। तो टीजीटी पीजीटी अच्छी खासी पद है, 42,000 तक सैलरी है, 35-34,000 से स्टार्ट हो रही है, तो कम नहीं है। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट वाइज आपके कैसा वैकेंसी है, तो बढ़िया तरीके से इसे अप्लाई करना है और अपने चेक करना है, ऑफिशियल वेबसाइट को भी चेक करते रहना है। और सारी चीजें हमने आपको बता दी है, कहां आपका इंटरव्यू होने वाला है, सारी चीजें आपको विधिवत बता दी है। साथियों, जानकारी आपको सही लगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लो, ऐसे ही आपको हर एक जानकारी आपको मिलती रहेगी, चाहे आपकी क्षमता पर आधारित वैकेंसी हो, चाहे आपके कह सकते हैं प्रमुख से जो वैकेंसी आ रही है, कौन कौन सी आने वाली है, हर एक जानकारी आपको सटीक को सही दी जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जानकारी सही ली गई हो तो कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर दीजिएगा, और किसी प्रकार कोई दिक्कत आ रही है तो नीचे दिए गए नंबर, इस पर आप कॉल भी कर सकते हो और कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हो। आज कितना ही। जय हिंद, जय भारत।